हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ड्राइंग के बेसिक स्टेप्स। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और आप ड्राइंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ मटेरियल्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो मैं वो मटेरियल्स आपके साथ शेयर करूँगी एंड अगर आपका ड्राइंग में फर्स्ट डे है तो आप ड्राइंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ऑलराइट, सो ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए पेपर या एक ड्राइंग बुक। आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं या फिर किसी भी स्टेशनरी शॉप पे या अमेज़ॉन वगैरह में, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए ड्राइंग पेंसिल्स। ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी पेंसिल होनी चाहिए ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग के लिए हमारे पास होनी चाहिए इस टाइप की कुछ पेंसिल्स जिसमें अलग अलग इसमें डार्कनेस होती है, लाइटनेस होती है, क्योंकि जब हम पेंसिल स्केचिंग करते हैं तो हमें एक पेंसिल से हम हर शेड को नहीं बना सकते। ऑलराइट, तो अगर मैं अपनी पेंसिल्स के बारे में बताऊँ, अपने कलेक्शन के बारे में बताऊँ, तो ये फेबर कैस्टल की पेंसिल्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड की पेंसिल्स ले सकते हैं, आपको ये किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएंगी या आप ही इसे किसी भी ऑनलाइन साइट से ले सकते हैं। तो अगर अगर आपको सबसे लाइट शेड देना है तो ये है आपकी 2B पेंसिल जो सबसे लाइट शेड देगी। ठीक है, अगर मैं आपको करके बताऊं लाइट शेड तो ये देगी आपको सबसे लाइट शेड इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट शेड हमारा आता है 3B। 3B होता है जो थोड़ा सा डार्क शेड में आएगा 2B से, तो ये 3B है। इसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं हल्का सा डार्कनेस में जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है 4B। जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे आपका डार्कनेस उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। फॉर लाइटर शेड हम यूज़ करेंगे कम नंबर वाली पेंसिल यानी कि 2B या 3B। जैसे जैसे हमें डार्क शेड देना रहेगा हम अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपना 5B। ये है 5B। उसके बाद आपका आएगा 6B जो 5B से हल्का सा डार्क में जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है 8B। 8B हमारा सबसे डार्क जाता है इस तरीके से। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया 2B, ये 3B, ये 4B, 5B, 6B एंड 8B। इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग में किसी भी शेड जो हमें लाइटर शेड चाहिए हम 2B से स्टार्ट कर सकते हैं, हल्का डार्क में 3B, और अगर हमें डार्केस्ट चाहिए तो हम नीचे आ सकते हैं और 8B तक हम डार्कर शेड दे सकते हैं। तो ये पेंसिल्स के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा चीज़, अगर आपका फर्स्ट डे है क्लास में तो आप क्या सीखोगे। सबसे पहले हमें सीखना है पेंसिल को हमें पकड़ना कैसे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक स्ट्रेट लाइन मुझे खींच के दिखाइए तो आप एक स्ट्रेट लाइन कैसे खींचेंगे। सब ऐसे करते हैं, ये एक रॉन्ग वे है। ऑलराइट, हमें इस तरीके से गड़ा के कभी भी ड्राइंग में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे रब करने जाओगे तो ये आपका निशान छोड़ देता है। ऑलराइट, ये देखिए, तो आपको कभी भी अगर आप पेंसिल को पकड़ना है एकदम हल्के हाथ से पेंसिल को पकड़ना है और आपको हल्के हाथों से इस तरीके से स्ट्रोक देने। ठीक है, इस तरीके। तो पहला, अब जो भी आप अगर फर्स्ट डे है तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले एक पेंसिल पकड़ना आना चाहिए एंड आपको पहले स्ट्रेट लाइन खींचते आना चाहिए इस तरीके से, एक सीधी स्ट्रेट लाइक दिस। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, आप इसे कम से कम 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैकवर्ड लाइन खींचना आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, लाइक दिस। इसे भी आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमें आना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन खींचना लाइक दिस। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींचा। ठीक है, उसके बाद इसे हम रिवर्स में लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें एक स्लैंटिंग लाइन खींचना है
तो एक स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से। फिर इस तरीके से वापस इसे हम ऐसे रिवर्स में लेंगे लाइक दिस, इसे भी हम रिवर्स में लेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये होता है बेसिक। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम अपना पेंसिल स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें हल्के हाथों से स्ट्रोक्स लेने पड़ते हैं, राइट। जब हम अपने हल्के हाथों से स्ट्रोक लेते हैं तो इसी चीज़ को हमें प्रैक्टिस करना है, हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। जैसे कोई मैच खेलते हैं, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, हर मैच खेलने के पहले वो अपना एक वार्म अप सेशन करते हैं, तो ये भी ड्राइंग का एक वार्म अप सेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट आप बनाएंगे एक सर्कल इस तरीके से हल्के हाथों से, उसी के ऊपर ओवरलैप करेंगे लाइक दिस। स्पाइरल में आप जाते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से हमें सर्कल बनाना है। ठीक है, रिवर्स में करेंगे इस तरीके से। इसे हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें एक नॉलेज मिल जाए कि हमें जब हम ड्राइंग करना एक्चुअल में स्टार्ट करें तो हमें किसी बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत ना पड़े, एकदम हल्के हाथों से ये सारी चीज़ों को हम करेंगे। 100 टाइम्स हम लाइंस खींचेंगे इस तरीके से, देन रिवर्स में लाइन खींचेंगे, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, रिवर्स में स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, देन अगेन रिवर्स में सर्कल इस तरीके से एंड इस तरीके से स्पाइरल में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें कैसे करना है। सो नेक्स्ट क्लास को जानने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon. Thank you.